हेलो प्यारे साथियों, जय बिहार जय भारत। बायोलॉजी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं बायोलॉजी में कोशिका भित्ति के बारे में, यानी सेल वॉल के बारे में। क्या होता है सेल वॉल, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोशिका भित्ति, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सेल वॉल बोलते हैं। क्या चीज? सेल वॉल। अब देखिए इसका काम क्या होता है। तो लिखा गया है कोशिका और भित्ति लिखा है। तो भित्ति आप लोग जानते हो कि दीवार को बोला जाता है। और दीवार का क्या काम होता है? तो दीवार का काम होता है कि किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो घर के चारों साइड क्या रहता है? दीवारें रहती है। तो दीवारें क्या करती है? हमको सुरक्षा प्रदान करती है, हमको क्या चीज? रक्षा करती है। जैसे मान लीजिए बारिश हो, या ठंडी का मौसम है, या गर्मी का मौसम है। तो गर्मी आता है तो हम लोग घर में दीवार में के अंदर छुप जाते हैं, या किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो क्या चीज? हम लोग घर के अंदर चारों दीवार के अंदर क्या चीज? छुप जाते हैं अंदर, जिससे हमको क्या होता है? रक्षा हो जाता है। तो वैसा ही कोशिका को अगर रक्षा करना होगा तो उसके अंदर क्या होता है? सेल वॉल होता है। सेल वॉल यानी क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। अब देखिए क्या होता है। तो लिखा गया है कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर से एक मोटे कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। जो कोशिका का दीवार होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है पादप कोशिकाएं। पादप कोशिका यानी समझिएगा कि पादप जब बोलेगा तो बोलना है कि पेड़ पौधा समझना है, यानी पेड़ पौधे की कोशिकाएं। जब पादप कोशिकाएं बोलेगा तो पेड़ पौधे की कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। अब देखिए, जब सेल का बनावट होने लगा तो जीव जंतुओं में और पेड़ पौधे में क्या होने लगा? सेल जब बन रहा था, तो जब सेल बन रहा था तो मनुष्य के शरीर में क्या चीज? मनुष्य बोला कि हम लोग तो घर में रह लेंगे, या हम लोग क्या चीज? सुरक्षित रहते हैं। लेकिन पेड़ पौधा बोला कि हम तो बाहर रहते हैं, हमको बाहर रहते हैं तो हमको क्या चीज? कोई ईंट आके चला देगा, कोई मार देगा, कोई तोड़ देगा, कोई जानवर आकर हमको नुकसान पहुंचा देगा, या ऊपर से बारिश होगा, हमको यहीं वायुमंडल में क्या चीज? नीचे रहना पड़ेगा, तो हमको दिक्कत है। तो हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमको कुछ और भी एक तरह के एक्स्ट्रा हमको क्या चीज? सुरक्षा दीजिए, जिससे हम क्या चीज? सुरक्षित रहे। तब क्या होगा कि उसमें क्या चीज? जो पादप की कोशिकाएं है उसमें क्या चीज लगा दिया गया? ऊपर से कोशिका झिल्ली के बाहर क्या लगा दिया गया है? एक कोशिका भित्ति। और भित्ति क्या करता है? उस कोशिका को रक्षा प्रदान करता है, नहीं सुरक्षा करता है। तो वही क्या हुआ कि पादप की कोशिकाओं के चारों ओर क्या हुआ? एक मोटे आवरण, कड़े आवरण द्वारा घेर दिया गया है। इसी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। जो बाहर से आवरण एक कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मजबूत घेर दिया गया है, उसको क्या बोला जाएगा? कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल बोला गया। लिखा गया है कि जो कोशिका भित्ति होता है क्या चीज का बना होता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है उस सेल्यूलोज का बना होता है। क्या चीज का? सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज एक ऐसा पदार्थ है ना, वो एक जटिल पदार्थ होता है ना। और क्या करता है? जटिल पर जटिल यानी कठिन कठोर टाइप का है ना। और कठोर टाइप क्या रहता है? तो क्या करता है? कोशिका के बाहर जो कोशिका भित्ति होता है उसको क्या करता है? कोशिका भित्ति को कठोर कर देता है, और जिससे क्या होता है? उसको सुरक्षा प्रदान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कठोर चीज है, उसमें हम मारेंगे तो कुछ तो प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही क्या चीज? कोशिका भित्ति है, उस पर क्या चीज? कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए क्या चीज? वो सेल्यूलोज का बना होता है। और क्या करता है कि कोशिका के संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी उसको मजबूती प्रदान करता है। एकदम मजबूती के साथ क्या चीज? उसके साथ रहता है। और क्या करता है कि बाहरी आवरण से होने वाले नुकसान को क्या करता है? क्षति होने से बचाता है। चलिए, अब देखिए कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे ना। तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले लिखे हैं फर्स्ट नंबर कि यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। जो भी कोशिका होता है उसको क्या करता है? एक निश्चित आकार प्रदान करता है। अब देखिए, कोई चीज मजबूत चीज होता है तो उसको क्या चीज? कोई ना कोई आकार बन जाता है, आकार एकदम निश्चित आकार प्रदान कर देता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का तो कोई आकार नहीं ना होता है। पानी को जैसे रखे वो बह जाएगा है ना, इधर उधर चल जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज मजबूत होता है तो उसका आकार निश्चित शेप होता है। जैसे ये मजबूत है तो इसका आकार तो दिख रहा है ना जी हमको, ये बह नहीं ना रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इसका हमेशा आकार नहीं चेंज होते रहा है ना। क्यों? क्योंकि कठोर है, और कठोर चीज जो रहता है एकदम दृढ़, उसका क्या चीज? आकार निश्चित रहता है। तो वैसा ही जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है? दृढ़ होता है ना, मजबूत होता है। और क्या करता है? कोशिकाओं के आकार को क्या करता है? एकदम निश्चित आकार प्रदान करता है। अब देखिए लिखा गया कि यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। अभी बताया है कि जो मनुष्य की कोशिकाएं होती है उसमें क्या चीज? कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने घर के अंदर रह सकता है, सेफ रह सकता है ना। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा वायुमंडल के नीचे रहते हैं, बाहर रहते हैं। उनको क्या चीज? बहुत सारी चीजों से खतरा रहता है। जैसे मान लीजिए कोई आया, मान लीजिए कोई हाथी आया, चाहे कोई भी प्रकार का जानवर आया, उसको क्या चीज? नुकसान पहुंचा दिया। या बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम ऐसा ही रहता है ना, ठंडी का मौसम ऐसा ही रहता है, गर्मी के मौसम में ऐसा ही बाहर पेड़ पौधे रहते हैं। तो क्या होता है? उसको सुरक्षा प्रदान के लिए एक
उसके कोशिका जो है उसके बाहर क्या चीज कोशिका भीति बना दिया गया। तो इसमें कोशिका भीति तो होता है पादप कोशिका में, और कोशिका झिल्ली भी होता है, याद रखेगा ना। तो ये बता दिया कि कोशिका को क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है कोशिका भीति, और कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, एकदम सपोर्ट करके रखता है और हमेशा क्या चीज सुरक्षा करके रखता है। इसके बाद यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। जो कोशिका झिल्ली होता है उसके अंदर कोशिका झिल्ली को क्या करता है, ऊपर से रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए कोई घर है, तो घर आदमी बनाता है, तो घर के बाहर भी क्या करते हैं हम लोग, बाउंड्री खिंचवा देते हैं कि कोई आदमी आएगा नहीं, चाहे कोई भी दुश्मन नहीं आएगा, ना कोई चोर चकू आएगा। क्यों? क्योंकि उससे घर क्या चीज रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो वैसा ही जब कोशिका झिल्ली रहता है तो उस कोशिका झिल्ली के बाहर क्या चीज पादप की कोशिकाओं में क्या लगा दिया जाता है, कोशिका भीति, जिससे क्या रहता है कोशिका झिल्ली जो रहता है एकदम सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। तो वही बोल रहा है कि ये कोशिका झिल्ली को क्या करता है, रक्षा करता है। इसके बाद लिखा है ये कोशिका को सूखने से बचाता है। अब देखिए कोई चीज होता है, कोई चीज अंदर रहता है मान लीजिए, और उसके ऊपर कोई चीज घेर देते हैं तो उस पर धूप नहीं पड़ेगा, और जब धूप नहीं पड़ेगा तो उसको सूखने से तो बचा सकता है ना जी। तो जो कोशिका भीति होता है बहुत मजबूत होता है, और उसके अंदर भी जो भी क्या चीज होता है उसको क्या चीज सूखने से बचा देता है। तो ये चीज क्या होता है, कोशिका भीति का कार्य होता है। और एक जो कोशिका भीति पाया जाता है सिर्फ पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है, याद रखेगा कि सिर्फ पादप की कोशिकाओं में। लेकिन जब जीव जंतुओं की कोशिकाओं के बारे में बोला जाएगा तो उसमें क्या होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा खुले आवरण में रहते हैं, उसको क्या चीज अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ता है। इसीलिए इसमें क्या चीज बोला कि हमको क्या चीज चाहिए, हमको सेल मेम्ब्रेन तो चाहिए ही कोशिका झिल्ली, लेकिन उसके साथ और भी हमको क्या चीज चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। तो इसके लिए क्या चीज बना दिया गया, उसके पादप कोशिकाओं में कोशिका भीति यानी सेल वाला बना दिया गया। और सेल वाला क्या करता है, उस कोशिकाओं को रक्षा करता है ना, सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए इतना याद रखें कोशिका भीति के बारे में, है ना। तो इतना समझ लिए, इसके बाद समझेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या चीज के बारे में, तो कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखिए क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तो सबसे पहले हम क्या चीज किए कि देखे कि सबसे पहले कोशिका को और भी क्या चीज जूम करके देखे कि हमको क्या क्या चीज पता चल रहा है। तो जब देखा गया तो उसमें क्या चीज हमको बहुत सारी चीज देखने को मिला, है ना। क्या चीज, बहुत सारे चीज देखने को मिला। हमको क्या दिखाई दिया, जीव द्रव यानी कोशिका द्रव दिखाई दिया। अब देखिए लिखा गया कि कोशिका द्रव, तो लिखा गया कि जीव द्रव वह भाग जो कोशिका भीति एवं केंद्र के बीच होता है। जो कोशिका भीति अभी हम पढ़ा है कि कोशिकाओं के चारों ओर क्या होता है, कोशिका भीति होता है पादप की कोशिकाओं में। तो कोशिका भीति एवं उसके बीच जो केंद्र होता है, केंद्रक, उसके बीच जो पार्ट होता है ना, जो भी हमारा क्या चीज, जो भी चीज होता है वो क्या कहलाता है, तो कोशिका द्रव्य कहलाता है, यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको हम। इसके बाद लिखा है कि इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ, जो कोशिका द्रव होता है उसमें बहुत सारे क्या चीज कार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज लवण और जल होता है, तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, और क्या चीज प्रोटीन मौजूद होता है, क्या चीज में, तो कोशिका द्रव्य। अब देखिए लिखा गया है कि कोशिका द्रव कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोशिका द्रव कैसा होता है, तो गाढ़ा टाइप का होता है। गाढ़ा यानी क्या चीज, मार टाइप का होता है ना। अब देखिए ये होता है पारभासी। पारभासी यानी जिसके आर पार हल्का फल्का दिखाई दे, है ना, उसे क्या बोला जाता है, पारभासी। यानी पूरा पूरा हमको दिखाई नहीं दे, हल्का फल्का दिखाई दे, उसको क्या चीज बोलते हैं, पारभासी। एवं चिपचिपा पदार्थ है, क्या है, चिपचिपा। तो देखिए मार आप देखिएगा तो चिपचिप टाइप का रहता है। तो वैसे ही जब ये गाढ़ा होता है तो कैसा होता है, ये चिपचिपा टाइप का होता है ना। जो कोशिका द्रव होता है कैसा होता है, चिपचिपा होता है। इसके बाद इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं का कोशिकांग कहते हैं। लिखा गया है कि उसमें क्या चीज, जब देखा गया कि उस कोशिका द्रव्य में तो बहुत सारे हमको संरचनाएं उसमें देखने को मिली, छोटी बड़ी बहुत सारे संरचनाएं देखने को मिली, जिसके क्या चीज अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं। और जिसे क्या चीज बोला गया, तो उसको बोला गया कोशिकांग। जैसे हमारे शरीर है, तो हमारा शरीर इतना बड़ा है, तो उसमें जब आदमी देखता है खोल करके बॉडी को, तो उसमें बहुत सारे संरचनाएं देखने को मिलता है, हमको बहुत सारे अंग देखने को मिलता है ना। तो वैसा ही जब देखा गया कोशिकाओं को जूम करके, तो उसमें बहुत सारे क्या चीज संरचनाएं देखने को मिली, जिससे हम क्या चीज नाम दिए, तो कोशिका का नाम दिए, कोशिकांग बोलते हैं। क्या चीज, कोशिकांग होते हैं। चलिए तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। तो उस जो कोशिका द्रव था उसमें बहुत सारे संरचनाएं पाया गया। तो उस संरचनाओं में देखिए कौन कौन सा, तो कोशिका द्रव में पाई जाने वाले संरचनाएं, उसमें क्या क्या चीज हमको दिखाई दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दिया, अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई दिया, राइबोसोम दिखाई दिया, गोल्जी उपकरण दिखाई दिया, लाइसोसोम, रसधानी, प्लेस्टिडिया, लौक हमको दिखाई दिया। जो कोशिका द्रव था उसमें बहुत सारे क्या चीज छोटी मोटी संरचनाएं दिखाई दिया। तो उस संरचना में क्या क्या हमको दिखाई दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दिया, अंतःप्रद्रवी जालिका
लाइसोसोम गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम रसधानी, प्लास्टिड या लवक आदि हमको दिखाई दिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अंतःप्रादुर्य जालिका क्या होता है, राइबोसोम गोल्जी उपकरण ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इसका कार्य क्या होता है, उसको सेल में क्या क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।